दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज की यह बेहद खास ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यह कार्यक्रम को एक बार पूरा अवश्य देख लेना। क्या पता आपकी जीवन में जो समस्याएं चल रही है शायद वह समाप्त हो जाए और आपका जीवन संवर जाए। तो मित्रों, आज का यह खास कार्यक्रम आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है और यह कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना है, क्योंकि मेरे मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है इसका विषय है आपकी जीवन की जो परेशानी का दौर है वह शुरू हो गया है। तो मित्रों, आपके जीवन की जो परेशानी है उसकी दौर आखिर किस वजह से प्रारंभ हो गया है, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके कुंडली के विश्लेषण से जो पता चल रहा है कि आपके कुंडली में पितृदोष, प्रेत दोष और नवग्रह दोष, पितृदोष, प्रेत दोष और नवग्रह दोष बना हुआ है, जिसके कारण से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपको बिल्कुल ही नहीं मिस करनी है, क्योंकि यह कार्यक्रम में अनेकों प्रकार की मंत्र भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं, अपने पितरों को शांति दिला सकते हैं, प्रेत बाधा से मुक्ति पा सकते हैं, नवग्रह की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जो ग्रह गोचर से आप परेशान हैं, लंबे समय से जो परेशानियों से आप पीड़ित हैं, उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो सकती है मेरे मित्रों। तो आपसे मेरा निवेदन है, जो इस कार्यक्रम में नए जुड़े हुए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे मित्रों, और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय शिव या हर हर महादेव लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि यह भगवान शिव ही आपकी बेड़ा पार करेगी। तो दोस्तों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसे कि आपके जीवन काल में जहां एक तरफ रुपया पैसा को लेकर परेशानी चलती है, वहीं आपको कर्ज भी बहुत अधिक परेशान कर रखा है। तो मित्रों, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। हम आपकी राशि पर लंबे समय से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप दिन रात मेहनत करते हो लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आखिर इसकी क्या वजह है और कौन से दोष लगे हुए हैं जिसके कारण से आप जितने मेहनत करते हैं उस अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। आप दिन और रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, मन से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का फल की प्राप्ति नहीं होती है और आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपके व्यापार में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आपकी किस्मत पूरी तरह बंध चुकी है। तो मित्रों, आपके व्यापार बांधने वाला क्या कोई आपके दुश्मन ने बांध रखा है, या देवी शक्ति ने बांध रखा है, या आपके पितृदोष के कारण से ऐसी स्थिति बनी हुई है, या नवग्रह की दोष है। तो मित्रों, आपके जीवन काल की जो मुख्य परेशानी है वह है कि आपको अपने ही कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है और घर में अनेकों प्रकार की कलह और कलेश चलता रहता है। पूरे जीवन भर तक कभी किसी भी प्रकार की सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आपके घर से एक मुसीबत बाहर निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी मुसीबत आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है। दोस्तों, जैसे ही दूसरे पांव बाहर रखती है, वैसे ही एक समस्या घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो मित्रों, एक समस्या तो सारे रुपया पैसा धन दौलत को लेकर गया ही रहता है, तब तक दूसरी समस्या आपके रुपया पैसा धन दौलत और इज्जत शोहरत सभी खत्म करने के लिए आकर खड़े रहते हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में
आपको कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है कि आत्महत्या कर लें। इसके अलावा आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार के रास्ते नज़र नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपकी सेवा में अपने जीवन को बिता दिया। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका एक बाल भी बाका मैं नहीं होने दूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में स्पेशल आपके लिए पूजा रखी जाती है। तो दोस्तों, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्याएं इन बातों को लेकर खड़ी होती है कि आप जिन व्यक्ति को बहुत मदद करते हैं, वही व्यक्ति हमेशा आपको गड्ढे में धकेल देता है और वह व्यक्ति आगे निकल जाता है और आप ज्यों का त्यों वहीं पे खड़े रह जाते हो। घर परिवार से आपको दिन रात बातें सुननी पड़ती हैं। घर परिवार के लोग दिन रात आपको कोसते रहते हैं। आपको दरबदर ठोकरें खाना पड़ता है, लेकिन आपको सफलता हाथ कहीं नहीं लगती है। चाहे वह व्यापार रहे, प्रतियोगिता परीक्षा रहे, या प्रेम प्रसंग वाले व्यक्ति रहे, या अन्य किसी भी क्षेत्र वाले व्यक्ति रहे। मेरे मित्रों, आप इतनी मेहनत करते हैं और बहुत लगन के साथ आप उस कार्य पे जाते हैं, लेकिन वहाँ से आपको निराशा हाथ लगती है। आप बहुत उत्साह और मनोबल के साथ किसी भी क्षेत्र में रुपया पैसा लगाते हैं, अपने पूंजी को बर्बाद करते हैं। आप इसलिए रुपया और पैसा लगाते हैं ताकि वहाँ से आपको लाभ हो सके, लेकिन मेरे मित्रों, वहाँ से आपको लाभ ना होकर और अत्यधिक हानि होती है। क्या पता मेरे मित्रों, कहीं इसमें आपके पितर का हाथ तो नहीं है। तो दोस्तों, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या फिर कोई अच्छे कार्यों में लगे हैं, या बच्चियां आपके विवाहित होकर ससुराल चले गए हैं, तो वहाँ भी आपके यह पितृदोष उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं मेरे मित्रों, और उनको भी परेशान करके रखे हैं। बच्चे बच्चियां को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मित्रों, आपके घर पूरी तरह उजाड़ ही चुका है, लेकिन अब आपके घर परिवार के लोगों को भी उजाड़ने पे तुले हुए हैं। और यह परेशानियां आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके वलट से जितने लोग जुड़े हैं, उन सभी के साथ ऐसी परेशानियां चलना प्रारंभ हो गया है। तो मित्रों, आपके साथ साथ वह भी व्यक्ति सुखी संपन्न नहीं रह पा रहा है। तो इसका मुख्य कारण है मेरे मित्रों आपके पितृदोष। तो मित्रों, आपके पितृदोष आपको भी सुखी संपन्न नहीं रहने दिया है, क्योंकि आपका घर पूरी तरह उजाड़ने का हाथ आपके पितरों की है। आज से 5 साल पहले आपके जीवन काल में जो स्थितियां थी वह बहुत ही बेहतर थी, लेकिन 5 साल के बाद का समय अगर देखा जाए तो आपका जीवन नरक की ओर बढ़ने लगा है। तो मित्रों, आपके घर में इतनी खुशियां, इतनी सुखी संपन्न, इतना रुपया पैसा, इतना धन दौलत था कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज के समय आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि आपको दरबदर ठोकर खाना पड़ रहा है। न जाने जाने अनजाने में कई जगह आपको भटकनी पड़ रही है। जिसके पास आपको जाना नहीं था, जिसके पास आपको रुपया पैसा मांगना नहीं था, मेरे मित्रों, आपको आज के समय में उससे भी रुपया और पैसा मांगना पड़ रहा है। एक समय हुआ करता था कि लोग आपके चरणों में झुकते थे, आपको मान सम्मान करते थे, आपसे लोग डरते थे और आपसे ही लोग कर्ज उधार लेकर जाते थे मेरे मित्रों। लेकिन वह तो रुपया पैसा लौटाता नहीं था आपको, लेकिन फिर भी आपके अंदर आपके उतने बड़े दिल थे कि आप उस कर्ज को भी माफ़ कर देते थे। लेकिन आज का एक समय है कि आपको खुद दूसरे के दरबार में जाकर रुपया और पैसा मांगना पड़ता है मेरे मित्रों। एक छोटी मोटी गलती के कारण से आपका जीवन नरक बन गया। परिवार में आप पूरी तरह टूट गए। पति पत्नी से आप बिल्कुल अलग हो गए हैं मेरे मित्रों। बच्चे भी आपको छोड़कर चले गए। आज ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हुई है कि आप अकेले तड़प रहे हैं।
इस स्थिति में भी कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी वक्त है, अपने पितरों को पूजना प्रारंभ करिए, नहीं तो आपके साथ साथ आपके घर परिवार को भी नष्ट कर देगा। आप जो समझते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ था, लेकिन मेरे मित्रों वह बहुत कुछ आपके जीवन काल में था लेकिन अभी है नहीं। अभी आपके जीवन काल में इतने दुख कष्ट भोगना पड़ रहा है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आपके जीवन काल में ऐसी स्थिति हो सकती है। बच्चे आपकी धन दौलत संपत्ति हड़प कर उनके पत्नी मालिक बन गए हैं और वह ऐश कर रहा है, लेकिन आज आप वही एक रूम में कैद होकर रहते हैं और अपने से आपको बर्तन धोना पड़ता है, कपड़े खींचना पड़ता है, खाना भी खुद बनाना पड़ता है। मेरे मित्रों, ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बना हुआ है, जो कि मेरे मित्रों आप कभी सोचे नहीं थे। अपनों से अधिक अपने बच्चे को पालने पोसने में खर्च किए, घर परिवार के पीछे बहुत मेहनत किए, लेकिन जरी से जो जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है उनके वजह से आपका जीवन नरक बन गया। अगर आप पितृ पूजन पहले कराए रहते तो आज यह दिन आपको देखना नहीं पड़ता। तो अभी भी वक्त है मेरे मित्रों। अगर आप सहमत नहीं हैं तो स्क्रीन पे यह नंबर दिया हुआ है 99 34 78 90 24 पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप कर दें अपने पितरों का नाम, मृत्यु की तिथि और फोटो अगर होगा तो फोटो और गोत्र और स्थान आप हमें व्हाट्सएप पे कर दें। मेरे द्वारा पिंडदान करके उसे पूजन कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, इनके बाद आप घर पे ब्राह्मण भोजन एक बार अवश्य करा दें और कन्या भोजन। मित्रों, आपका जीवन संवर जाएगा और आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही हैं वह जड़ से समाप्त हो जाएगा और आपकी जो परेशानी है, आपके जो घर परिवार उजड़ चुका है वह पुनः बस जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मित्रों, हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपके स्वास्थ्य की स्थितियाँ इस समय आपका बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा है। आपका स्वास्थ्य भी आपको बहुत सता रहा है। पूरी तरह से आपके शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप उठ के खड़े होने के समर्थ नहीं हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन प्रातः काल को मॉर्निंग वॉक और अनुलोम विलोम अवश्य करें मेरे मित्रों। और इनके साथ साथ शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में 1 लोटा जल बालाजी को अवश्य अर्पित करें। और रात में जब सोते हैं तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें और उसके ऊपर तांबे की पात्र से ढक दें और एक चांदी का सिक्का रख दें। प्रतिदिन प्रातः काल को यह जल बिना ब्रश के ग्रहण कर लें और उसके बाद स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें मेरे मित्रों। आपके जीवन की स्थितियां बहुत हद तक सुधार होगी और यह लगातार 3 महीने तक अगर करते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा, जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो यह कार्य अवश्य कर लें और रविवार को जो आप अर्घ्य सूर्य भगवान को देंगे उस जल में लाल मिर्ची के 7 दाने मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करें। इनसे आपके जीवन काल में दुश्मनों की कमी नहीं है मेरे मित्रों। अनेकों प्रकार के दुश्मन हैं, तो यह दुश्मन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे मित्र आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। आपकी खुशियां देखकर लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। आप जितने दुख में रहते हैं लोग उतना ही हंसते हैं, और जैसे ही आप खुशी महसूस करते हैं, थोड़ी सी आपको खुशी प्राप्त होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं और आपके खुशियों पे नज़र गड़ाना प्रारंभ कर देता है। और यह कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है मेरे मित्र, आपके घर के व्यक्ति हैं जिसने 5 साल से आपको तबाह कर रखा है। अनेकों प्रकार के जादू टोना भूत पिचास डाकने की चालनी करके आपके जीवन को नरक बना दिया है। आपके जीवन में बहुत बार ऐसा प्रयास किया, बहुत बार आपको कुछ ऐसा खिलाने का प्रयास किया जिनसे कि आप पूरा नष्ट हो जा सके, लेकिन भगवान आपकी सुमति ऐसा दिया कि आप वह चीज़ नहीं खाएं।
लेकिन मेरे मित्र, जो जो लोग यह चीज़ों को खाया उसकी मृत्यु प्राप्त हो गई। कोई पागल होकर घर से निकल गया, पूरी तरह से परिवार ही टूट गया। मेरे मित्रों, अगर आपको नहीं खिला पाता है तो आपके बच्चे को खिला देता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, घर पे सभी को मना कर दें कि किसी का दिया हुआ चीज़ भूल कर भी नहीं खाएं, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे मित्र, आपके ऊपर लोग बबूल के कांटे की तरह निगाहें रखते हैं। आप कब और किन रूपों में बर्बाद हो जाए, तभी जाकर आपके दुश्मनों को खुशी प्राप्त होती है। इसलिए मेरे मित्रों, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़ी सी सोच समझकर अवश्य करें, क्योंकि कदम कदम पे आपके दुश्मन बने हुए हैं। जिसको आपने बड़े भाई समझा, जिसको आपने भाभी समझा, जिसको आपने बड़ी मम्मी समझा, जिसको आपने बड़े पापा समझे, जिसको आपने चाची समझा, वही व्यक्ति आज आप पे निगाहें गड़ा के बैठे हुए हैं और भूत पिचास जादू टोना से आपका जीवन खराब कर रखा है, आपके परिवार को पूरी तरह से तोड़ रखा है। मेरे मित्र, आप कभी इन बातों को कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके जीवन को ऐसा झकझोर दिया है कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरे मित्र, जैसे कि पृथ्वी से मेघमा निकलता है, वैसे उन लोगों की स्थितियां बनी हुई है, अपने अंदर से मेघमा निकाल के आपके ऊपर फेंकना चाहती हैं। लेकिन भगवान शिव और माता कामाख्या और काल भैरव की कृपा से आपका जीवन आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपको परेशान कर लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है और बिल्कुल ही आपको भयभीत नहीं होना है। यह बाबा आपके लिए दिन रात काम कर रहा है, आपकी राशि फल के लिए, आपकी राशियों के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने कार्यों पे फोकस करें। 12 बजे रात्रि से 3 बजे रात्रि तक आपकी राशि की सुख शांति और आपकी भलाई के लिए यह पूजा की जाती है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके अगर कोई दुश्मन बड़े हैं और अगर उसे भी आप जिंदगी से अलग करना चाहते हैं तो एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। यह मंत्र का आप प्रयोग कर लें, उसका जीवन नरक हो जाएगा। और वह मंत्र है ओम चंडालिनी कामाख्या वासिनी वन दुर्गे क्लिंग क्लिंग ठा स्वाहा। इसका प्रयोग जो है 10,000 बार इस मंत्र को जप करके सिद्ध कर लें और फिर इसका प्रयोग आप अवश्य करें मेरे मित्रों, जिससे कि आपके जीवन में जो दुश्मन है वह समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार।